हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका 4 दिसंबर 2022 को बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ। उससे पहले जनवरी 2022 में नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन आने के साथ ही देखिए तैयारी शुरू हो जाती है। एक कैंडिडेट जो है वो मेहनत करता है, कोचिंग करता है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कहीं होटल रेस्टोरेंट में या कहीं किसी जगह काम कर रहे थे और उनके लिए ही ये जनरली भर्ती होती है। ज़्यादा मौका भी उन्हीं को मिलता है, स्किल्ड वर्कर्स जो है फोर्स को मिल सकें। अब जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद कुछ तस्वीरें वायरल हुई और उसमें जो ओएमआर शीट वगैरह जो दिखाई दे रहा था उस पर कुछ कैंडिडेट्स ने आपत्ति दर्ज करवाई है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, एप्लीकेशन दिया है। तो देखिए, आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपके पास में अप्लाई आएगा। जैसे कि ये हमारे साथी जो देखिए ये चैट आपको दिखाते हैं, दोनों एक ही पते पर भेजना है, दूसरा होम मिनिस्ट्री को उसका कॉपी देना है। अब आज ये कहते हैं कि सर जो एप्लीकेशन हमने बीएसएफ हेडक्वार्टर को दी वो 16 तारीख को पहुंच गया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं कि आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपके पास में कॉल आ सकता है, और यदि आपके पास कॉल आता है, आपने एप्लीकेशन नहीं दिया है तो भी यदि आपके पास में कोई कॉल आता है और उस पर यह कहा जाता है कि वो बीएसएफ से बोल रहे हैं और आपके सेंटर पर किस तरह का एग्ज़ाम हुआ था वो आपसे जानकारी लेते हैं, तो उस कॉल को आप मजाक में नहीं लेना है। वो कॉल वाकई फोर्स की तरफ से कॉल आ सकते हैं। वो नम्रता से बात करनी है उस कॉल पर, और उस कॉल पर जैसा भी आपके सेंटर पे हुआ वो आपको बताना है। अब सेंटर पे किस तरह के जो गड़बड़ी हुई है, कुछ हमारे साथियों ने ये कहा कि हमारे सेंटर पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ। तो यदि आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके भी अपना पूरा सेंटर का पूरा डिटेल हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आपका जो सेंटर है उसका पूरा डिटेल जो है वो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जस्टिस फॉर वोट बीएसएफ कैंडिडेट्स के नाम से कुछ ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप्स पे आप डाल सकते हैं ताकि फोर्स तक देखिए आपकी बात पहुंच सके। बायोमेट्रिक होना चाहिए था और बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो कौन कैंडिडेट जेन्युइन है कौन नहीं है ये कैसे पता चलेगा। कुछ सेंटर्स पर बायोमेट्रिक हुआ है देखिए और कुछ पे नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी लगी थी। दूसरी बात यह है कि आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, आपके पास कॉल आ जाता है तो आप उसको हल्के में नहीं लेना। आप बता देना कि मेरे सेंटर पे एग्ज़ाम कैसा हुआ, अच्छे से हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बायोमेट्रिक हुआ, टाइम से एंट्री हुई, टाइम से पेपर दिया गया और टाइम से जो है ओएमआर शीट और वो सब कलेक्ट कर लिया गया, पूरा टाइम दिया गया। कुछ सेंटर्स पर यह भी हुआ कि पूरा समय नहीं दिया गया। कुछ हमारे साथियों का ये शिकायत था कि हमारे सेंटर पे जो वहाँ पर जो ड्यूटी में जो थे वो दूसरे कैंडिडेट्स को बता रहे थे, और जब किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने सबको 5-5, 2-2 क्वेश्चन सबको बता दिया। तो यदि ऐसा वाकया हुआ है तो इसकी भी जानकारी देखिए होनी चाहिए, और किस सेंटर पर किस रूम में ऐसा हुआ है। आपको आगे आना होगा। यदि आप आगे नहीं आएंगे तो देखिए आपको न्याय नहीं मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। रिप्लाई बिल्कुल आएगा। आपने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है तो निश्चित रूप से आपके पास में अप्लाई आएगा। झूठ है सर, बायोमेट्रिक हुआ था, बायोमेट्रिक हुआ था। यदि आपके सेंटर पर बायोमेट्रिक हुआ है तो आप ये बता सकते हैं। आपके सेंटर पर नहीं हुआ, ये देखिए नहीं हुआ बायोमेट्रिक्स गुरुग्राम में भी। अब गुरुग्राम में बहुत सारा सेंटर था, कौन से सेंटर पे नहीं हुआ, आप पूरा सेंटर का आपका शिफ्ट पूरा डिटेल आप बताइए ताकि वो बात आपके हेडक्वार्टर तक पहुंच सके। क्योंकि जब आपके वीडियो हमने बनाए उसके बाद आपको बता दें कि फोर्स की तरफ से हमारे पास भी एक कॉल आया और उसी कॉल में हमें ये बताया गया है, जो ऑफिसर वहाँ से बात किए हैं उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच चल रही है और आप कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि जो कुछ भी गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और फोर्स हमारी जो है वो भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शिता पर आधारित हो, योग्य उम्मीदवारों को उस भर्ती में एंट्री मिले और हमारी सरहदों पर योग्यता के आधार पर एक कैंडिडेट जो है वो पहुँचे। फोर्स इस बात के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और जो आपकी बात फोर्स हेडक्वार्टर तक पहुंची है उस पर जानकारी हो रही है। जब कैंडिडेट्स को पूछा गया तो देखिए वीडियो हमने बनाया है और ये बात हमने स्वीकार भी की है कि हमने वीडियो बनाया है। जो ओएमआर शीट के साथ में तस्वीर वायरल हो रही है उसका बिल्कुल वीडियो बनाया है हमने। तो ये बात हमें फोर्स की तरफ से ही बताई गई है कि जो आप इस तरह की जानकारी जो वायरल कीजिए कि कैंडिडेट्स को कहीं भी किसी भी जगह लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो उस बात के लिए आपको आगे आना होगा, आपको जानकारी देनी होगी। अब
अगर 91 में नहीं होगा, कितने में होगा बताओ ज़रा। मैं मान लिया पेपर लीक हुआ है, फिर भी 90 कट ऑफ बहुत हो गई है सर, डीमोटिवेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, डीमोटिवेट करने जैसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ यही है कि जब पेपर बाहर नहीं निकलता है, पेपर वापस जमा कर लिया जाता है, तो उस पेपर की तस्वीरें वायरल क्यों हुई, और वो भी OMR शीट के साथ वायरल हुई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बायोमेट्रिक नहीं हुआ। अब यदि आपके सेंटर पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो आप पूरा डिटेल बताइए आप अपने सेंटर का। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दे रहे हैं, इस नंबर पर, क्योंकि ये जानकारी हमें फोर्स हेडक्वार्टर तक पहुँचानी है कि कौन से सेंटर में किस शिफ्ट में बायोमेट्रिक नहीं हुआ। यदि आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो गलत डिटेल वहाँ पर भरा गया है, ये व्हाट्सअप आप कर दीजिए। आप कॉल करेंगे, देखिए इस नंबर पर आपसे कॉल पर बात नहीं हो पाएगी, कॉल के लिए हमारा नंबर दूसरा है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, देखिए कि जो गलत है वो नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। और बायोमेट्रिक के लिए आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था, आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, आपको आगे आना चाहिए, आपके सेंटर पे धांधलीबाजी हुई है, आपको आगे आना चाहिए, आपको पूरा समय नहीं दिया गया, आपको आगे आना चाहिए, आपके सेंटर पर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को नकल हुई है, आपके आगे कोई बैठा है, पीछे बैठा है, आपके सेंटर पे मोबाइल का इस्तेमाल कोई परीक्षक जो हैं, वो चाहे फोर्स के कर्मचारी हों चाहे सेंटर के कर्मचारी हों, वो यदि कर रहे हैं तो आपको आगे आना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी फोर्स हेडक्वार्टर तक पहुंचनी चाहिए। और जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, देखिए पहले दिन से हम आपको ये बता दें कि यदि गलत हुआ है तो हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और कुछ हमारे लोग जो हैं वो ये भी कमेंट कर रहे हैं, मेरे सेंटर पर भी नहीं बायोमेट्रिक हुआ, वैसे ही किसी का पेपर कोई ले सकता है, ऐसा सेंटर था। अब ऐसा सेंटर था तो आप बताइए कौन सा सेंटर था, आप आगे आइए, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत हुआ है तो उस चीज़ की जानकारी फोर्स के आला अफसरान तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और यदि किसी कार्मिक ने भी गलती किया है, चाहे वो स्कूल का कर्मचारी हो चाहे फोर्स का कर्मचारी हो, तो देखिए वो जो कार्मिक जो गलत कर रहा है वो एक खिलवाड़ कर रहा है। योग्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ। अब मेरा भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ, आप देखिए कमेंट, यूट्यूब पर कमेंट आप करेंगे, इसका हमें नहीं पता चलेगा कौन सा सेंटर आपका था। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आप सेंटर का डिटेल बता दीजिए, वो आपकी बात हम हेडक्वार्टर तक पहुंचाएंगे कि इन सेंटर्स पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, इन सेंटर्स पर पूरा समय नहीं दिया गया, इन सेंटर्स पर किसी पर्टिकुलर रूम में किसी कैंडिडेट को नकल करवाई गई। जैसा भी आपके पास डिटेल है आप बिल्कुल आगे आइए। आप हेडक्वार्टर तक आप नहीं जा सकते हैं, आप आपकी बात हमें बता दीजिए, आपकी बात हम हेडक्वार्टर तक पहुंचाएंगे। मेरा अलीपुर हरियाणा में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, हम सभी लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, जबकि सेकंड शिफ्ट का हुआ था बायोमेट्रिक। अब इनका फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ, तो ऐसे देखिए नहीं जानकारी होगा अलीपुर में कौन सा सेंटर था, कौन सा स्कूल था, पूरा डिटेल आप बताइए। वायरल पेपर का PDF हेड ऑफिस भेजना चाहिए, बिल्कुल भिजवा दिया है वायरल पेपर का। और वायरल पेपर का जब कैंडिडेट्स ने हेड ऑफिस पिक भिजवाया तभी उनके पास में वहाँ से कॉल आया, हमारे पास भी कॉल आया। और इस बात पर हमें भी एक बार की यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से कॉल आ सकता है। और जब बात की गई डिटेल में तो वहीं से ये जानकारी दी गई कि किन किन सेंटर्स पर क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये पूरी डिटेल में हेडक्वार्टर के पास बात पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए देखिए अब हेडक्वार्टर एक एक कैंडिडेट को कॉल नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको आगे आना होगा। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप अपना जो सेंटर है उसका डिटेल हमें दे सकते हैं, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। ये देखिए ये जो है यूज़र, अब इसमें तो देखिए ID से आता है। तो सर जब BSF एक कदम टाइम से पीछे रहने पर बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल कर दिया जाता है। और 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम है तो बाहर कर दिया जाता है, आधा सेंटीमीटर हाइट कम है तो बाहर कर दिया जाता है। पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर भर्ती होनी चाहिए और होती भी है, को बाहर कर दिया जाता है, यानी कि कोई नुक्स नहीं हो। फिर पेपर आउट हुआ है, आप कोर्ट में क्यों नहीं ले जा रहे हो बच्चों को, एडवोकेट चार्ज कुछ मैं दूंगा जी। देखिए कोर्ट में जाने की बात यह है
कि हमने एडवोकेट से डिस्कस किया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम एडवोकेट का इसमें इंटरव्यू नहीं कर सके, लेकिन जो तस्वीरें हमने एडवोकेट को जब दिखाया, एक नहीं 4-4 5-5 एडवोकेट के साथ में शेयर किया, इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, पटना हाई कोर्ट्स के एडवोकेट को वो शेयर किया, तो उन्होंने ये बात बताई कि कैंडिडेट जो प्रभावित पक्ष है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, उसकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए, बीएसएफ को अपनी शिकायत दर्ज होनी चाहिए। और उसके बाद बीएसएफ क्या एक्शन करती है, उसके बाद बिना कोई एक्शन किए यदि रिजल्ट जारी हो जाता है तो आप हाई कोर्ट कर सकते हैं। इन बातों ये जो ओएमआर के साथ में जो पेपर और ओएमआर के साथ जो तस्वीर है और जिसमें यूनिफॉर्म का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक जूता दिखाई दे रहा है, फौजी जूता, उनसे ये बात साबित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि ये एग्ज़ाम जब चल रहा है उस समय तस्वीरें ली गई। ये बात तो प्रूव हो रही है कि एग्ज़ाम चल रहा है उस समय तस्वीरें ली गई, लेकिन वो वायरल कब की गई, वो बाद में वायरल की गई या वो उसी समय कुछ चहेतों को फ़ायदा देने के लिए तस्वीरें बाहर शेयर करके और आंसर की मंगवा ली गई और वो आंसर की अपने लोगों को दे दी गई। तो ऐसा कुछ भी हुआ है। देखिए, जो मेहनत वाला जो कैंडिडेट है उसको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीएसएफ या हमारी कोई भी फोर्सेस हैं, वो पूरी तरीके से भर्ती पारदर्शिता पर आधारित हो, पूरी तरीके से योग्यता पर आधारित हो, पूरी तरीके से मेहनत पर आधारित हो, उसके लिए वो कटिबद्ध है और उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है। यही आप लोगों का भर्ती जो है वो 2016 की भर्ती जो थी वो रिजेक्ट हुई थी, पूरी भर्ती निरस्त हुई थी। तो आपको यहाँ पर ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, मैं यदि कोई जानकारी दूंगा तो मेरी जांच हो जाएगी। कोई जांच ऐसी नहीं होगी। आपके साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो आपको आगे आना चाहिए। आपने कुछ गलत देखा है, आपको आगे आना चाहिए। आपने कुछ गलत सुना भी है तो आपको आगे आना चाहिए। तो जो बायोमेट्रिक वाला पॉइंट है, या आपके सेंटर पर कोई नकल हुआ है वो पॉइंट है, या जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो हुआ है, या आपके सेंटर पर कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा था, वो भी आपको बताना है कि मेरे सेंटर पर इस रूम में इस शिफ्ट में बीएसएफ कार्मिक या जो स्कूल के जो कार्मिक हैं वो आकर मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे, पेपर का तस्वीर उन्होंने लिया था और उसके बाद में वो बाहर चले गया, वहीं ड्यूटी करता रहे, या जैसा भी है वो पूरा डिटेल देखिए आपको देना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ की जांच की जा सके। फोर्स पूरी तरीके से आपके साथ है, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं और किसी भी कैंडिडेट के साथ में गलत ना हो, ये इसके लिए हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस ग्रुप के साथ में जुड़िए। आपकी बात जो है ग्रुप में आप कह सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ आपकी बात शेयर कर सकते हैं। हेडक्वार्टर को एप्लीकेशन कैसे देना है उसके लिए आपको बता दिया जाएगा, और आप सेंटर का डिटेल दे दीजिए, हम आपकी बात हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ हैं। जय हिंद।